प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत कुछ विचारणीय बातें ले रहे हैं, तो उनको ज़रा ध्यान से सुने। सबसे पहले कहते, बेटा बनकर सबने खाया, बाप बनकर किसी ने नहीं। इसका क्या तात्पर्य है? बेटा बनकर अर्थात झुक करके तो आप दूसरे आदमी को पूरी तरह से जीत सकते हो, उससे सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। बाप बनकर यानी अकड़ करके क्या प्राप्त कर लोगे? इसलिए हमें झुक करके सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और अकड़ने का जिंदगी में कोई लाभ नहीं है। कहते हैं कि दुनिया में इंसान तो बहुत है, पर आप जैसा दुनिया में कोई नहीं। आप में एक अलग टाइप की विशेषता है। परमात्मा ने अगर आपको भेजा है इस दुनिया में तो किसी मकसद से भेजा है। आप में अलग प्रकार के गुण हैं और उन आप गुणों को प्रसारित करें, गुणों को ग्रहण करके प्रसारित करें और आपका जीवन सफल बनाएं। तो इसलिए आप सबसे अलग होते हैं। हर व्यक्ति की एक अलग अलग विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं को प्रसारित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपका जीवन सफल हो। और इसमें गिरने वाले को जो बचाए उसे भगवान कहते हैं, और जो गिर कर के स्वयं उठ जाए उसे इंसान कहते हैं, और गिर कर के भी ना उठे उसे शैतान कहते हैं। क्योंकि व्यक्ति में बुराइयां तो होती हैं, तो बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें, तभी आप गिर कर के उठ सकते हो। वो बुराइयों को त्याग सकते हैं, परंतु बुराइयां ऐसे नहीं त्यागी जा सकती। बुराइयों को त्यागने के लिए दृढ़ निश्चय चाहिए, भाई ये काम आगे से मैं कभी भी नहीं करूँगा, और अभ्यास चाहिए। कोई भी कार्य एकदम मान लो नहीं बदल सकते आप, तो धीरे धीरे आप उसको बदलने का प्रयास करें। और साधना ही भक्ति है। साधना ही भक्ति है, और भक्ति से जो अवसर प्राप्त होते हैं, साधना से, कार्य से, जो भक्ति से हमें लाभ प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, उस आशीर्वाद को हम ठीक से प्रयोग करें, सही से प्रयोग करें। जो कहते हैं कि आपका जीवन आपके हाथ में है। इसको आप बना भी सकते हो, इसको आप बिगाड़ भी सकते हो। मन और आत्मा, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है। मन तो आदमी को स्वार्थी बनाता है, अपने स्वार्थ के लिए। जैसे चोर का मन तो कहता है चोरी कर ले, कौन देख रहा है, जीवन तेरा सफल हो जाएगा। परंतु हमारी आत्मा जो है, चोर की आत्मा ये कहती है बेटा चोरी मत कर, फंस जाएगा। बाकी हम आत्मा की बात को मानते नहीं हैं और मन की बात को मान करके गलत काम कर बैठते हैं। तो यही अंतर है मन में और आत्मा में। तो मन को कंट्रोल करो। और मन को कंट्रोल, मन कैसे कंट्रोल होगा? मन कंट्रोल ऐसे ही नहीं होगा। मन कंट्रोल के लिए हमें थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ेगी, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, और उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा कि हम अपने मन को काबू में करें। तो इस प्रकार से कहते हैं भी कई कि बहन ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत तो जरूर है, ठीक है, रुपये का एक महत्व है, पर तो ऐसी बात नहीं है। बहन भैया को रुपये से कभी नहीं तोला जा सकता। बहन भैया का जो प्यार है, क्या आप उसको रुपये से खरीद सकते हो? इसलिए बहन भैया का एक प्यार अलग ही होता है। और आगे कहते हैं, सोने जैसी आत्मा
चांदी जैसा गाठ, गाठ मीन्स काया। तो आत्मा का एक महत्व बताया गया है। आत्मा तो परमात्मा का रूप है, क्योंकि मन एक हमारा मंदिर है, शरीर एक हमारा मंदिर है, और जिसमें आत्मा रूपी परमात्मा हमारे अंदर ही समाये हैं। तो इसलिए आत्मा तो अजर है, अमर है। तो तू गाठ, इस गाठ पर, इस शरीर पर, इस काया पर घमंड कैसा? क्योंकि कहते हैं कि हाड़ जले, यानी मृत्यु में क्या होता है, हाड़ जले तो लाकड़ी, हाड़ जड़े जो लाकड़ी, और केस जले जो घास, सारी काया सारी जल गई और हो गया सब राख। तो काया पर घमंड क्या करना? तो काया पर घमंड, गर्व करे ना गुमान, इस काया का क्या कहना, ये तो आनी जानी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से कितनी बात है, क्योंकि जो आया है सो गाएगा, कह गए संत कबीर। और राम गयो रावण गयो, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। हमारी जो दुख के कारण है वो आशा और तृष्णा है, इच्छाएं हैं। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो। अगर आप सुख को चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो, अपने डिजायर्स को, तभी आप सुखी रह सकते हैं। इच्छाओं को कंट्रोल करो का मतलब यह है कि जो आपको मिला है उसमें संतुष्ट रहें, और जो नहीं मिला उसके लिए प्रयत्न करें। जो कृष्ण जी ने कहा है कि आपको जो नहीं मिला उसके लिए प्रयत्न करें, कार्य करें, क्योंकि ये जीवन तो संघर्ष है। जितना जितना आप संघर्ष में जियोगे उतने आपके अनुभव ज़्यादा होंगे। इस प्रकार से कहते हैं कि जो आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप दूसरे को सहारा देने वाले बनो। आप भी कोई ऐसा कार्य करें जो कि दूसरे को सहारा दे सकें। और ये जो जीवन है कुछ नहीं है। बचपन में चमका तो चांद की तरह, जवानी में दमका तो सूरज की तरह, बुढ़ापे में अपने ही घर में बन गया दरबान की तरह। पोता आएगा ध्यान रखना, बेटा आएगा ध्यान रखना है। और मृत्यु के बाद माला पहनकर फोटो पर, माला पहनकर फोटो पर चढ़ गया दीवार पर भगवान की तरह। तो यही हमारा छोटा जीवन है। इस जीवन को सफल बनाने के लिए, इस जीवन को सफल बनाने के लिए, और हम जो हैं अच्छे कार्य करें, कुछ अलग हटके करें, जिससे कि दुनिया में नाम हो। क्योंकि कहते हैं कि भाई जब आया था तो मुट्ठी बांधे आया था, और हाथ पसारे जाओगे, कुछ साथ में लेके जाओगे, कुछ साथ में दे। तो इस प्रकार से सारी बातें ऐसी हैं जो कि ऐसे कार्य करके जाओ कि दुनिया में नाम हो। अलग हटके कुछ कार्य करो जिससे दुनिया, आज राम को ही पूछते हैं, इसीलिए पूछते हैं कि उन्होंने अलग हटके काम किए थे। आज कृष्ण को ही पूछते हैं, इसीलिए पूछते हैं कि उन्होंने इसी प्रकार, चाहे वो गुरु नानक देव हैं, चाहे ईसा मसीह हैं, चाहे कोई भी धर्म के लोग हैं, सबको पूजा जाता है। वो इसीलिए पूजा जाता है कि उन्होंने अपने समाज के लिए अच्छे कार्य किए थे। तो आप भी अच्छे कार्य करके अपने समाज के लिए और अपना जीवन सफल बनाएं। तो कुछ सी बातें थी, थोड़ी बहुत जो बातें की हैं, इन बातों का तो कोई अंत नहीं है। तो बाकी फिर कभी सही। आज के लिए भाई इतना ही, बहुत कुछ। धन्यवाद। बाद में फिर कभी सही। बहुत बहुत धन्यवाद।